तो बस पुलिस वाला मारने लगा। पीटने वाला कौन था, जेंट्स था कि लेडीज था? जेंट्स पुलिस। ध्यान दीजिएगा, महिला पे हाथ उठाने वाले जेंट्स पुलिस है। दिखाइएगा और दिखाइएगा इनका जो कोट फूटा हुआ है, ब्लड निकला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। छोड़ दीजिए। मारने पीटने लगा और मेरा कान का जेवर सब कुछ छीन लिया। पूछबो ना कला डंडा चलावे लगल। पुलिस आए बिना पूछले डंडा चलाना शुरू। ड्राइवर बता तबने मार लखा। सभी 50,000 था रखा हुआ, सब कुछ पेटी उटी सब छीट छाट दिया था पहले से ही। ठीक है, नाखून कान में कभी ले लिया, कान में का ले लिए हैं, एक कान में है, एगो नहीं है। कि भाई हमको किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं? जब FIR हो चुका है तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, आप हमको किस अरेस्ट में कर रहे हैं? हम लोगों को लगा कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है। अच्छा, हम लोगों को लगा कि अन्याय हो रहा है। बिल्कुल जी, कहीं तो अन्याय के चक्कर में हम लोग है कि भाई किसी के साथ अन्याय है, किसी को गाड़ी में जबरन बैठा ले रहा है, वो भी 112 नंबर, जिसको समझौता करने का अधिकार है, अरेस्ट करने का उसको अधिकार नहीं। और मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया था, संजय जी है, उनसे कह रहा है कि बात कीजिए, तभी बात करने के लिए भी नहीं चाह रहा है। और मेरे ऊपर डंडा चलाने लगा, घसीट कर जो है कि अंदर डाल दिया। फ़ोन छीन लिया मेरा। कौन छीना? वही जो 112 पर जो बैठे हुए थे प्रशासन आपकी फोन भी छीन लिया। हाँ, ड्राइवर जो हाँ मौजूद, जब प्रशासन आई तो मौजूद थे, लेकिन पहले नहीं। क्या देखे पहले नहीं पता, इनको नहीं बोलना चाहते। देखिए यही कमी है गांव के लोगों में, जब किसी के साथ होता है तो कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, जब किसी पे अपने पे बीतता है तब लोग आता है। जी बोलिए, क्या हुआ यहाँ पे थे? आप ढाका थाना क्षेत्र के करसैया के इस्लाम चौक पे हैं और यहाँ पे यह वाकया हुआ कि जब भी कोई घटना होता है कि जनता प्रशासन 112 पे डायल करती है, उस समय के मुताबिक 112 गाड़ी नंबर पहुँचती है और वहाँ के मामला को समझते हैं। लेकिन यहाँ एक वाकया ऐसा हो गया कि 112 नंबर गाड़ी को ही यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनता और ग्रामीण को घेरना पड़ गया। लेकिन हम जानेंगे कि वाकया हुआ क्या हुआ था आपके साथ? सर, पुलिस वाले यानी धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो। बोला तो नहीं क्यों? अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बोलो। जब पुलिस वाला जी, पुलिस वाला आए जी, घर में डूब गया। पूरे बच्चा सब गए तो बच्चा सब मार के बेला नहीं लगे पुलिस वाला। अच्छा, पुलिस वाला आए अपने के घर में ना, उसके घर में डूब गए, उनके घर में घुस गया। अब बच्चा सबको मारने लगा। बच्चा सबको मार लगा, भागो आप लोग घर से निकलो। अच्छा, सब बच्चा से डर से निकल गया जी। मेरे पति के पकड़ लिया और मारने लगा। अच्छा, कॉलर पकड़ लिया, मारने लगा। हम गए, हम कहले का कसूर से आप मेरे पति के मार रहे हैं? अच्छा, तो बोले से तुम बोलने वाला कौन है? तो बोले हम बोलने वाला बहुत कुछ है। अच्छा, तो बोले से कहते हम आपके भी पीटेंगे। अच्छा, हम कहले तुम्हारा दम है तो पीट के दिखा दीजिए। तो बस पुलिस वाला मारने लगा। पीटने वाला कौन था, जेंट्स था कि लेडीज था? जेंट्स पुलिस। ध्यान दीजिएगा, महिला पे हाथ उठाने वाले जेंट्स पुलिस है। और ये महिला, आगे बताइए। तो पुलिस मार दिया, तब उसका भाई आकर दिखाइएगा और दिखाइएगा इनका जो कोट फूटा हुआ है, ब्लड निकला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। छोड़ दीजिए। जब पुलिस मार दिया तब उसका भाई आकर मार कर अब भागने लगा। अच्छा, किसका भाई मार के भागने लगा? जिससे झगड़ा हुआ गुतनी के भाई आकर, छोट भाई पवन नाम है। अच्छा, वो उर्मिला देवी के भाई पवन नाम है, वो आकर मार के अब बासे भागने लगा। अच्छा, उसका बेटा भी मार दिया। हम बेहोश हो गया, हमको कुछ पता नहीं, हमारा कुछ पता नहीं क्या हुआ, उसका बाद में क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। वहाँ पे हम थे, यही हुआ है कि मतलब पुलिस आई है तो हम लोग बोले कि क्या मतलब पुलिस क्यों आई है, तो घर में डायरेक्ट गया है और मतलब हम पापा को बोले तो पापा गए कि देखने गए कि क्या हुआ, तो पापा को मार दिया और वो मतलब गाड़ी में बैठाने लगे हैं। तो हम लोग क्या हुआ है कि मतलब पापा को मेरे मारे, कुछ तो हुआ होगा तभी तो आप मारे कि हम गाड़ी नहीं जाने देंगे। तब तक मम्मी मेरी गई है और वो बोलिए कि आप क्यों मारे हैं इनको, तो मम्मी को भी मतलब ये बोलने लगी है कुछ, तो मम्मी को भी मारने लगे हैं। मम्मी को मारे, उसका भाई मतलब उर्मिला देवी का भाई था जो, वो अभी। उर्मिला देवी कौन है? परमिला देवी का भाई है। परमिला देवी कौन है? वो मेरी बड़ी मम्मी है। परमिला देवी का भाई पवन कुमार है, वो मारा है। उसका बेटा बीपी नाम है, विकास, वो भी मारा है। दोनों को ही मारा है। तब तक हम लोग हटा रहे, लोग जनता हटा रहा, मम्मी मतलब बेहोश हो गए, तो हम लोग इधर आ गए हैं। अब पुलिस आते मतलब कि डांटा जांच करने लगा 112 बिना कुछ जांच किए हुए। जो झगड़ा उगड़ा हुआ था, कुछ आवेदन हुआ था? हाँ, हुआ था पहले से, मतलब घर पे कोई नहीं था। FIR 3 दिन पहले ही हुआ था। हम लोग तो बाहर रहते पढ़ते हैं, घर में कोई नहीं था। मतलब
मतलब ये सिर्फ अकेले घर में थी और ये नहा रही थी तो लगा कि इनको कि सासू है दादी ये मेरी है तो ये मतलब गेट नहा रहे थे, गेट बजाया तो खोल दी। अब इनको बाथरूम में मतलब कि मारने लगा उसका भाई पवन कुमार और परमिला देवी दोनों को ही मारने लगा। अब भी ये सही है। हाँ बात सही है। क्या हुआ था? हम नहा रहे थे बाथरूम में, गेट आकर ठकठकाने लगा तो हम गेट खोल दिए और उसके बाद वो लोग लगा हमको कुछ बुझाया नहीं, डायरेक्टली मारने पीटने लगा और मेरा कान का जेवर सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। पैसा भी 50,000 था रखा हुआ, सब कुछ पेटी उटी सब छीट छाट दिया था पहले से ही और सब कुछ छीट छाट के सब जेवर कान का भी ले लिया है, यहाँ पे मारा भी है और ये सब भमोड़ उमोड़ दिया है, सब कुछ ले लिया है। ठीक है, नाखून का कान में का भी वो ले लिया है, कान में का ले लिया है, एक कान में है एक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके पिताजी कौन है? मेरे पापा ये इधर आइएगा सर। क्या हुआ था मामला? सर मामला तो यही है जो इन लोगों ने बताया, यही सत्य मामला है। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब प्रशासन आई 112 आई, कौन कॉल किए थे? मैं कॉल नहीं किया था, वो विपक्षी पार्टी जो परमिला देवी की थी और सेकेंड पार्टी कॉल किए थे। हाँ हम सेकंड हो। अच्छा, आपके घर में जब घुसी प्रशासन तो क्या कोई वारंट, कोई एविडेंस, कोई पेपर, कोई आवेदन जिसके घर में घुसे कोई दिखाया आप लोग? कुछ नहीं दिखाया। हमने कहा कि भाई हमको किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं, जब FIR हो चुका है तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, आप हमको किस अरेस्ट में कर रहे हैं हमको बताइए। कह रहे वेरिफिकेशन नहीं हुआ, सही बात है। FIR हुआ है इसके पहले, वो भी किया विपक्षी पार्टी, मैं भी किया हूँ, तो किसी प्रकार की वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आप किस जुर्म में कर रहे हैं। और मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया था, संजय जी है, उनसे कह रहा है कि बात कीजिए, तभी बात करने के लिए भी नहीं चाह रहा है और मेरे ऊपर डंडा चलाने लगा, घिसेट कर जो है कि अंदर डाल दिया। फोन छीन लिया। फ़ोन छीन लिया मेरा। कौन छीना? वही जो 112 पर जो बैठे हुए थे प्रशासनिक, प्रशासन आपकी फ़ोन भी छीन लिया? हाँ ड्राइवर जो? हाँ और ड्राइवर है वो मुंह से तो गाली निकल रहा है, वो मेरे को डंडा से मारने लगा। हम कहे तुम है कौन यार से मेरे को मार रहा है, तभी भी नहीं, मार उड़ के जो है कि हमको अंदर बैठाया। फिर जो है मेरे गांव का जो समाज का लोग आया है तो हमको छुड़ाया, तो हम जो है कि उससे बाहर हुए और मेरी पत्नी को जो है कि मार दिया। मेरी पत्नी को जो है कि छुड़ाने गया तो पत्नी को भी मार दिया और इसको जो है कि दांती उती लग गया, बेहोश हो गया और वहाँ से जो है कि फिर जो है कि पब्लिक जो है कि उसको घेर दिया है। तो फिर जो है कि थाना प्रभारी आया तो फिर जो है कि लोगों ने मोमेंट बना जो भी बताया है, तो फिर वो जो है अभी गाड़ी गई। यानी कि गाड़ी को पूरे गांव लोगों ने बंधक बना लिया था। एक चीज़ देखिए कि 112 पे कॉल किया गया था, लोग आया बिना एविडेंस, बिना पेपर वारंट दिखाए इनके घर में घुसा और जिस तरह से मारपीट हुआ है आप देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ग्रामीण लोगों से जानना चाहूँगा कितनी बात में सच्चाई है और कितनी गलत है। आइएगा थोड़ा सा इधर, आइए इधर आइएगा। आइए ना। अच्छा, आप यहाँ पे थे मौजूद जब प्रशासन आई? तो प्रशासन आई है तो मौजूद थे, लेकिन पहले नहीं हुए। क्या देखे? पहले नहीं पता, इनको नहीं बोलना चाहते। देखिए यही कमी है गांव के लोगों में, जब किसी के साथ होता था कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, जब किसी पे अपने पे बीतता है तब लोग आता है। जी बोलिए, क्या हुआ यहाँ पे थे आप? हाँ सर थे। बताइए क्या हुआ? प्रशासन आई तो अब थे? प्रशासन आई है, जब तक रमेश सर को बैठा चुके थे गाड़ी में, उसके बाद यहाँ पे एक करके जैसे हम आए, हमारे जैसे अनेकों यहाँ पे आया, हम लोगों को लगा कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है। अच्छा, हम लोगों को लगा कि अन्याय हो रहा है। बिल्कुल जी कहिए। तो अन्याय के चक्कर में हम लोग है कि भाई किसी के साथ अन्याय है, किसी को गाड़ी में जबरन बैठा ले रहा है, वो भी 112 नंबर, जिसको समझौता करने का अधिकार है, अरेस्ट करने का उसको अधिकार नहीं है। उसी में हम जैसे ही हजारों आदमी यहाँ पे आए, लगभग 300 से 400 आदमी यहाँ पे जुटा, प्रशासन को चारों तरफ से घेर दिया और घेरने के बाद में हुआ कि एक जा रहा है निर्दोष आदमी, एक जा रहा है जेल, उसको किसी तरह गाड़ी से हम लोग निकाले। 112 प्रशासनिक गाड़ी के सारी ग्रामीण लोगों ने घेर लिया, सारी ग्रामीण लोगों ने घेर लिया। उसके बाद इनको बाहर निकाला गया। फिर वरीय पदाधिकारी वही लोग कॉल किया है, हम लोग तो कोई कॉल नहीं हुआ है। वरीय पदाधिकारी आप लोग के पास कॉल आया, उधर से आया है? इधर से कोई आदमी कॉल किया है या प्रशासन ही कॉल किया होगा, सूचना दिया होगा। उसके बाद में वरीय पदाधिकारी यहाँ पे आया है, यहाँ पे आए, समझौता किए, ग्रामीणों को समझाए कि जिसको मार लगी है सबसे पहले उसको हॉस्पिटल भेजा जाए। अच्छा, तो वही कार्रवाई हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारी आते हैं और आप ग्रामीण लोगों को समझाते हैं कि सबसे पहले जिनको चोट लगी उनको हॉस्पिटल भेजा जाए। हाँ। और ये बात मानते हैं कि गलत हुआ और आप लोग भी कह रहे हैं कि निर्दोष के साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल अन्याय हुआ है। चाचा देखे क्या हुआ? नहीं देखे यहाँ पे नहीं देखे। और क्या बताना चाहेंगे? जी चाची देखे पुलिस आ रहा था यहाँ पे? हाँ देख लिया। आइला का तो लगला पूछबो ना कला का डंडा चलावे लगला। पुलिस आइले बिना पूछले डंडा चलाना शुरू? ड्राइवर तबने मर लखा। अच्छा, ओकरा बाद प्रशासन सब जुट
गए तो गाड़ी घेर दिया ला, गाड़ी के नहीं जाए दिया, गाड़ी के आप लोग घेर दिए कि नहीं जाने देंगे क्योंकि निर्दोष के ऊपर डंडा चला है, अन्याय हो रहा है। रमेश के मार के गाड़ी में बैठा दो, पावर जुड़ा तो कहला कि निकालिए उसको, उसका भाई के बुलाइए। हाँ कहाँ गए सर? प्रशासन आई तो लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बढ़िया पदाधिकारी आपसे क्या बोली को वरीय पदाधिकारी लोग आए थे अभी? अब आए थे, हमसे मुलाकात नहीं आपसे नहीं मुलाकात हम चले गए हैं, थोड़ा सा दूसरे जगह काम था, चले गए थे तो हम नहीं। हाँ आपके ऊपर भी डंडा चली है? जी मेरे ऊपर। आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार। जो पत्नी लेडीज आपकी पत्नी? हाँ मेरी पत्नी है। अब देखिए एक वाक्य यहाँ पे सारी बात सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी जनता, कोई भी पब्लिक जब परेशानी में पड़ती है तो वह कहाँ फ़ोन करती है? पुलिस प्रशासन को फ़ोन करती है कि हमको न्याय मिलेगा, मेरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, आपसी विवाद हुई। आपसी विवाद में बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले FIR भी हुई, परसों। हाँ 2-3 दिन पहले, जी परसों बता रहे हैं कि FIR भी हुई और प्रशासन आती है बिना पेपर दिखाए हुए घर में घुस कर। जैसे देखिए कि एक लेडीज़ के ऊपर भी वार किया गया, जेंट्स के ऊपर वार किया गया, एक महिला नहा रही थी उसके ऊपर भी वार किया गया। जी क्या बोलिए आप बोलिए। देखिए परसों रमेश घर नहीं थे, कौनो व्यक्ति घर नहीं थे, उसकी बूढ़ी मतारी नीम के गाछी लन बैठी थी, वो कनिया वाली बात बाथरूम में गई थी। वो लोग को बुझाना जब हमारा सास कुमारी खोलवा रहा है, वो तो नहीं जाना से हमको मारपीट करने आया है। अनचेटका में उसको का किया, झोंटा धोकर वो औरत पर मिला, पटक दिया। उसका भाई ऊपर से मार लात उसके पैरों पर मारने लगा। कोई आदमी नहीं गया छोड़ाने से, हम लोग जाएंगे। वहाँ पे प्रशासन थी? नहीं पुलिस थी वहाँ पे? नहीं ना पुलिस परसों नहीं था पुलिस। परसों का मामला बता, परसों का मामला है। तो परसों सब उन लोग गया केस उस किया, यो लोग गया केस किया, हो हवा गया। फिर ये बेर की बात है, फिर कोई आदमी अलग नहीं है। नहीं है ऊपरी आदमी नहीं है, वो लोग घर वाला थे घर में। प्रशासन आया है ये बेर आया है तो गया है ओने से या घर में घुस गया। घर में घुस के देखिए जो एक बाल है महिला का, बताया जा रहा है कि बाल नोच कर मारा गया। और जी बताइए। ये बार रमेश को डंडा चलाने लगा, नहीं कोई बात टोला मोहल्ला में घर में कोई से नहीं पूछा, प्रशासन डायरेक्ट डंडा चलाने लगा। उसको मारता था तो उसकी बीवी गई है से आप क्यों मार रहे हमारे समर को? वाकिफ है किसी के ऊपर बोलती है? तो हाँ हम बोलेंगे। उसको लगा डंडा चलाने, यानी कि जेंट्स पुलिस महिला के ऊपर वार कर। हाँ ड्राइवर। देखिए सर, सुशासन की सरकार बताई जाती है और बताया जाता है कि बिहार की जनता बड़ा सुकून से रहती है, लेकिन सुकून से कैसे रहेगी वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। नीतीश कुमार और बड़े पदाधिकारी से अनुरोध रहेगा कि इस घर वालों को न्याय दिलाए, क्योंकि जब भी कोई जनता परेशानी में पड़ता है तो पुलिस को प्रशासन को फोन किया जाता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा ही ऐसा रवैया किया जाएगा तो यहाँ की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी और आपकी जो सुशासन की सरकार है कैसी बरकरार रहे। बाकी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे, ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे शाह न्यूज़ से। धन्यवाद, जय हिंद।